बरसों से रोजी रोटी चला रहे जितेंद्र सिंह पवन के परिवार पे जा रहा है रोजी रोटी का संकट। बार बार दुकान और कमरा तोड़ने की सूचना से पूरे परिवार प्रभावित है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हम यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं। हमारे पिताजी दादाजी काफ़ी समय से यहाँ रहे हैं, कम से 20-25 साल से ऊपर ही यहाँ पे हो गए हमें। और यहाँ हम यहीं से हमारी रोजी रोटी सब चल रही है। ना तो हमारे गांव में कोई ठिकाना है, ना यहाँ पे कोई ठिकाना हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह तोड़ा जाएगा तो कोई भी लिखित रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं, लेकिन मौखिक रूप से ही पटवारी जी, तहसीलदार साहब और जो भी आके हमें यही बोल रहे बार बार कि खाली करो, यहाँ से तोड़ा जाएगा। बताइए, हम अपनी रोजी रोटी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए इनको लेके कहाँ जाएंगे, हम कहाँ क्या करेंगे। हमारे आगे बहुत भारी संकट है और हमसे हमारा सबसे मुख्यमंत्री जी से सभी से ये अनुरोध है कि हमें रोजी रोटी चलाने दिया जाए, ऐसी जैसे खाते पीते आ रहे हैं वैसे रहने दिया जाए, या हमारी समस्या का समाधान करें। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मजदूरों को बचाओ, रोजगार दो, फिर दूसरी तरफ हमें मजदूरों को उजाड़ भी रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ बताइए सर। जो हाउस टैक्स भी भरते हैं जी, हम यहाँ का बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लाइट का, सब कुछ यहाँ से हम भरते हैं, सब कुछ देते हैं। नगर पालिका यहाँ तो सर 20-25 साल से ऊपर हो गए, लेकिन कागज बने हुए 10 साल से अधिक ही हो गए सर। 30 साल लोग वो ज़्यादा अधिक समय से रह रहे हैं यहाँ पे। संतरे देवी। क्या समस्या है? हमारे समस्या ये है, हमसे यहाँ से हटाया जा रहा है, सब कुछ हमारे नाम है, फिर भी है ना हमें सब रोज करे जा रहे हैं। और हमारे पिताजी ऐसे जरा से आ रखे थे, शहरी भूमि हमारी है की है, हम कहाँ जाएंगे, हम बेबस हैं। हमें कहीं ना कहीं ठिकाना दो, कहीं ना कहीं करके दो हमें, हम जब भी तो कहीं छोड़ेंगे, बुक करेंगे। अब हमारी रोजी भी हंसते जा रही है, हम अपने अपने बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ अपना वो करेंगे। हमें थोड़ा बहुत तो समस्या दिखाओ, हमें है ना कहीं दो, खाने पीने के लिए दो हमें। हम तो गरीब हैं, हम तो अपने गट्टों की कमाई से खाते हैं, अपने करते हैं, रात दिन करते रहते हैं। कपड़े लाते हैं, कहीं धोते हैं, कहीं बिछाते हैं, कहीं प्रेस मारते हैं, कहीं उन्होंने देते हैं। पूरे दिन हमें ऐसे ही लग जाता है जब अपने बच्चों को हम पालते हैं। हमारी मजदूरी रोटी है, कोई होता है नहीं हमारे के महल के मंजिले कि हम किसी के न्योरे कर रहे हैं, कि किसी का हाथ जोड़ते कि हमारे बच्चों को कुछ दे दो। हम तक अपनी रोजी से करके खुलाते हैं। चंचल हमारे ससुर भी यहीं रहते हैं, हमारे बच्चे यहीं रहते हैं। हम बताओ कहाँ जाते हैं कमाने, हम बार बार आकर टाउचर करते हैं। तहसीलदार आते हैं वो टाउचर करते हैं, पटवारा आती है वो टाउचर करते हैं। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं बताओ। या हमें मुआवजा दें तो हट जाएंगे, हमें पैसे वैसे दें, हमें बना के दे जमीन तो हम चले जाएंगे यहाँ से। बताओ, बार बार हमें टाउचर करते हैं, बार बार आके, तो हम कहाँ जाए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। जवान लड़के हैं यहाँ, बताओ कहाँ पे जाए हम। जवान बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ है उनकी। मेरा नाम रोहित गोडियाल है। मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में मेरी पत्नी दूसरी बार सभासद बनी है। अभी तक मतलब ये दूसरी बार मतलब 7वां-8वां साल चल रहा है। ये परिवार लगभग 20-25 सालों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इनका हाउस टैक्स, इनका बिजली का बिल, इनका पानी का बिल, ये सारे के सारे हम काफ़ी समय से निवास कर रहे हैं। मैं भी छोटा था, इनके दादा वगैरह सब यहाँ पर निवास कर रहे हैं। अचानक से अभी कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया कि इन्हें यहाँ से खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब उस समय तो ये पता चला था कि एनजीटी का कुछ वो है, मगर अभी कल ये पता चला कि कोई रसूखदार जो पैसे के बल पर अपना होटल बनाना चाह रहा है। इधर की साइड ऊपर होटल बनाने के लिए रास्ता इधर से निकालने के चक्कर में इन लोगों को खाली कराया जा रहा है। ना ही तो ये नाले के ऊपर है, अगर नाले के ऊपर है तो उसका भी एक वो होता है, मगर नाले के ऊपर ये कोई भी नहीं है। नाले के ऊपर तो बहुत जगह है। तपोवन चले जाओ आप, खारासोत चले जाओ आप, चंद्रभागा नदी चले जाओ आप, कितने लोग नाले के ऊपर लैंडर बना के रह रहे हैं। लेकिन ये तो नाले से बिल्कुल एकदम अलग है। ये लोग, इन पर जबरदस्ती जो दबाव बनाया जा रहा है उससे ये मानसिक प्रताड़ित भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। 20-25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि किसी प्रकार का एनजीटी अगर एक ही आदमी को क्या बिना किसी नोटिस के या किसी भी उस प्रकार से हटाने की वो नहीं कर सकती है ना।
अगर एनजीटी बोलती है तो किस तरीके का एक लीगल नोटिस देकर इन्हें मतलब बताया जाए कि हाँ भाई आप गलत तरीके से रह रहे हो या इस तरीके से। ये तो ज़बरदस्ती आके कि यहाँ से खाली करो, यहाँ से खाली करो, ये मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ज़्यादती हो रही है। इन लोगों को परेशान करा जा रहा है। गरीब लोग हैं और हमेशा क्या नाम है लोगों की मदद करते रहते हैं। जैसे थाना बगल में है, यहाँ की वर्दी आना, यहाँ पर वर्दियाँ धोना, ये चीज़ें, ये सारे का सारा इनका काम। मेरी उम्र खुद की 35-36 साल हो गई है। मैं बचपन से देख रहा हूँ इनके सारे के सारे परिवार को। सब यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि क्या नाम है कोई कब्जा कर रखा है। अगर कब्जा कर रखा तो कब्जा तो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर। जिस प्रकार से एनजीटी अगर क्या नाम है ये चीज़ हटाने की वो कर रही हैं, तो मेरा एनजीटी से सिर्फ एक ये कहना है कि आप तपोवन में एक नाला है, वहाँ पर बड़े बड़े होटल बना रखे हैं, खारासोत में है, चंद्रभागा में है, यहाँ पर है। आप उन लोगों को तो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वो रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। एक गरीब आदमी को आगे, जो कि जहाँ पर ये नोटिस आ रखा वो इस वाली जगह का नहीं है, वो आगे नाला पड़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये समझ से बाहर है और ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। जब तक अगर इनके साथ कोई ऐसी इस तरीके की होगी, मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। मैं जो यहाँ पर विधायक हैं श्री सुबोध उनियाल जी, मंत्री जी भी हैं, मैं भी उन्हीं का छोटा एक वो हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन्हें इस तरीके से ना उजाड़ा जाए। इन लोगों को इस तरीके का मतलब आप लीगल तरीके से मतलब जो चीज़ गलत है उसे गलत को मतलब हटाया जाए। ये लोग ठीक है और आप तरीके से आप अपनी जांच करवाने के बाद इन पर वो कराई जाए कार्रवाई।